सी, अगर किसी इंसान को कोई आत्मा कंट्रोल कर लेती है तो उसको ना एग्जॉर्सिज्म के थ्रू ही बचाया जाता है। और एग्जॉर्सिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बहुत लोग नहीं बच पाते और एक बहुत ब्रूटल प्रोसेस है एक पर्सन के ऊपर। मैंने पिछली अपनी एक एग्जॉर्सिज्म की वीडियो में एनालिस नाम की एक लड़की के बारे में बताया था जिसके ऊपर 67 टाइम एग्जॉर्सिज्म हुआ था एक साल के अंदर अंदर, एंड एट डेट इसके चक्कर में उसकी डेथ भी हो गई थी। एक और ऐसा केस है एग्जॉर्सिज्म का, एक 14-15 ईयर ओल्ड बॉय जिसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म हुआ था। उसका नेम है रोनाल्ड एडविन हंकलर एंड ये केस है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ रोनाल्डो। जस्ट स्लाइड वार्निंग, इस वीडियो में ना अलग डिफरेंट ऐसी ऑडियोज और वीडियोज हैं शायद कुछ लोगों को डिस्टर्ब कर सके। रियल एग्जॉर्सिज्म की ऑडियोज हैं, तो अगर आप इन चीजों से थोड़ा डरते हैं तो इस वीडियो को रात को मत देखें, और अगर थोड़े ज्यादा है तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें। रोनाल्ड ऑल्सो नोन एज रॉबी, इनका जन्म जून 1, 1935 को एक जर्मन लूथरन फैमिली में हुआ था। ये मैरीलैंड यूएसए में रहते थे और एक कम एज के अंदर ना इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद से ना ये अपनी आंट हैरियट के साथ और उनकी फैमिली के साथ रहा करते थे, क्योंकि वही उनकी केयर टेकर थी और वही उन्हें संभालती थी और उनका ध्यान भी वही रखती थी। रोनाल्ड का अपनी आंट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन था और उसकी आंट ना एक स्पिरिचुअलिस्ट थी। वो बेसिकली जो लोग की डेथ हो गई उनको उनकी फैमिली से मिल पाती, उनकी लास्ट इच्छा पूरी करवाती और ऐसी ऐसी चीजें करती थी। तो रोनाल्ड का इसके चक्कर में ये स्पिरिचुअल और डार्क चीजें और आफ्टर डेथ इन सब चीजों में ना बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट हो गया था। तो वो अपनी आंट को कहता था कि उनको भी अपने पेरेंट्स से बात करवाओ, उनको जानना है, वो बात करना चाहते हैं, पर उन्होंने कभी ऐसा उस चीज को सपोर्ट नहीं करा। एक दिन उनकी आंट ने ना उनको एक उइजा बोर्ड ला कर दिया। उइजा बोर्ड जिन लोगों को नहीं पता, एक बेसिकली एक बोर्ड है जिसके ऊपर अलग अलग अल्फाबेट्स, येस नो एंड नंबर्स लिखे होते हैं, जिसके ऊपर आप एक मार्कर या फिंगर रखो एंड देन कुछ आप मंत्र वगैरह बोलते हो, उसके बाद आपकी फिंगर अपने आप मूव करती है। और अगर आपके आसपास कोई स्पिरिट वगैरह होती है तो वो मूव करती है एंड आपको बताती है कि वो कहना क्या चाहते हैं। अगर येस नो पे रखोगे कुछ नाम, अल्फाबेट्स, नंबर, ऐसे डिफरेंट चीजें। डू नॉट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत सारी डेंजर हो सकती है। लोग मजाक मजाक में लेते हैं, पर ये कभी अगर कोई चीज रह जाए ना तो बहुत परेशान करती है। वो भी उस उइजा बोर्ड के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया, वो उसको पूरा टाइम यूज करता है, ऐसा कोशिश करता है कोई स्पिरिट उसको एक आधी स्पिरिट से कनेक्ट भी हो, बट एज सच कुछ इतना ज्यादा हुआ नहीं उसमें। बट एक दिन ना अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस उनकी आंट की डेथ हो गई और वो एकदम से शॉक में चले गए इस चीज को रिलेट कि भाई ये कैसे हो गया। और वो फिर उसके बाद और ज्यादा टाइम अपने ओइजा बोर्ड पे स्पेंड करने लग गए, कोशिश कर रहे कि भाई वो जाने क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, डिफरेंट अलग स्पिरिट से मिले। वो चाहते थे अपनी वो आंट से मिले, बात करें कि भाई डेथ कैसी हुई, क्या हुआ। इसके चक्कर में उनका बिहेवियर ना बहुत ज्यादा चेंज होना शुरू हो गया। तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर आंट चीजें ना और ज्यादा बिगड़ने लग गई। घर के अंदर अजीब अजीब आवाज आने लगी, फर्नीचर अपने आप मूव होने लग गया। कभी कभी वो रॉबी को एकदम हवा में लेविटेट होता, अलग अलग चीजें होने लग गई इस घर में, जिसके बारे में कोई भी नहीं समझ पाया। उस घर के जो एल्डर्स थे उनको लगा ये लड़का एकदम कंट्रोल के बाहर जा रहा है, अलग अलग चीजें हो रही है और वो सोच रहे भाई ये क्या हो रहा है, इतना ज्यादा चीजें कनेक्ट हो गया उसके बाद, उनकी आंट की डेथ के बाद। उन्हें लग रहा है यार कुछ दिक्कत है, कुछ ये मेंटल इशू है या फिर सही में कुछ भूत वगैरह, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो एल्डर्स थे जो आंट हैरियट के रिलेटिव्स वगैरह जो साथ रहते थे, उन्होंने कुछ साइकाट्रिस्ट से बात करी, डॉक्टर से बात करी कि क्या इशू है इसको प्रैक्टिकली, कि ऐसे बिहेव क्यों करो और ऐसी सारी चीजें क्यों हो रही है। बट डॉक्टर्स वर कि ये उनके कंट्रोल के बाहर है और उनको नहीं समझ आ रहा, क्योंकि कोई मेंटल इलनेस नहीं है, क्योंकि दे थॉट कि एज उसके पेरेंट्स की डेथ एक अर्ली एज में हो गई थी तो उसको उस चीज का प्रेशर हो, कुछ माइंड में हो, उसके बाद वो ऐसी डिफरेंट स्पिरिट के साथ कनेक्ट होता, डिफरेंट स्पिरिट से बात करता, तो शायद किसी चीज का कुछ आपका आफ्टर मार्क रहेगा, किसी चीज का कोई एक चीज उसके दिमाग में रह गई हो, अभी तक बस गई हो, या फिर उसकी आंट की डेथ का एक सदमा टाइप होता है वो लग गया हो। तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, बहुत कंफ्यूजन थी, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आया। तो एट द एंड उनके जो रिलेटिव थे उन्होंने डिसाइड करा कि अब प्रीस्ट को बुलाना पड़ेगा, वही कुछ कर पाएंगे, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। रॉबी वॉज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। उन्होंने एक लूथरन पास्टर लूथर माइल शुल्स को बुलाया कि वो उनके नोन एक प्रीस्ट थे, उनको बुलाया। जूइश ग्रुप से अलग अलग प्रीस्ट को बुलाया कि यार पता चले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कोई डीमन है या फिर कुछ कोई आत्मा है, कोई नॉर्मल स्पिरिट है, क्या है इसके ऊपर जो उसको इतना परेशान कर रहा है। वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलने लग गए, डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लग गए। कभी कभी उसकी बॉडी पे डिफरेंट कट्स होते थे इतने सारे, वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा, वो सोता नहीं, खाता पीता नहीं, एक अलग ही जिंदगी में वो रहने लग गया। और ये सब 1949 के मिड में चला था, जस्ट आफ्टर उसकी आंट की डेथ के बाद। David, I'm in the name of Jesus, Jesus repels you.
leave this child alone. It's on your forehead. Yes, Never, you are not... Son, get up. Get away from my son. No! I'm your mother. David, wake up. The Get up. boil. Yes, David. He's the whole Mommy loves you. Mommy In the name loves of you. the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You can't sit him up. He's doing Just get up! My God, get up! अलग डिफरेंट प्रीस्ट को बुलाया, रोमन कैथोलिक प्रीस्ट को, जूइश ग्रुप से जो जान पहचान के हैं, जो हाई प्रीस्ट है, सबको बुलाया। किसी को लाइक समझ नहीं आ रहा, ऐसे डिफरेंट दूर से प्रीस्ट को बुलाया कि भाई पता चले। एट द एंड उनको थोड़ा सा जब आइडिया लगा, जब एग्जॉर्सिज्म हुआ, रेगुलर एग्जॉर्सिज्म हो रहा था, 3-3, 4-4 घंटे रेगुलर, डे टू डे, उनको परमिशन लेनी पड़ रही थी प्रीस्ट को अपने जूइश ग्रुप के हेड से कि यार हम कर सकते इतना एग्जॉर्सिज्म, लाइक अलाउड है कि उसकी हेल्थ पे इशू ना है, कि डेथ ना हो जाए या फिर कुछ उल्टा रिएक्शन ना हो जाए इन सब चीजों का उसके ऊपर। स्टार्टिंग में तो थिंग्स वर गेटिंग वर्स एंड वर्स। वो अलग तरीके से बात करने लगा, ब्रूटली बातें करने लगा। एक दिन उसने कुछ स्प्रिंग अपने बेड के अंदर से स्प्रिंग निकाल के एक प्रीस्ट के मारते उसके हाथ पे कट पड़ गया और अलग चीजों से अटैक करता। कभी वो दीवार पे जाके चढ़ जाता। एक दिन एक बार उसका एग्जॉर्सिज्म चल रहा था तो वो एकदम उसको बेड से बांध रखा दोनों हाथ। उसकी ना लाइक जो चेस्ट होती है उसके ऊपर एक एक्स मार्क बन गया, जो लाइक लैटिन नंबर्स में x = 10। तो उनसे प्रीस्ट को एक लाइक आइडिया लगा कि 10 लोगों ने उसके ऊपर लाइक 10 डीमंस है, 10 आत्मा है, 10 स्पिरिट्स है उसके ऊपर, जो उसको वश में कर रखा है, जो उसको लाइक नहीं चाहते कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए। क्योंकि लोगों उनको लगता था कि एक मीडियम है जो लाइक एक तो वो उइजा बोर्ड से जब सब कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा, तो स्पिरिट्स को लगा कि एक मीडियम है जो उनकी हेल्प कर सकता है। बट लिटिल डिड नो कि यार ये एक अलग ही केस है। आफ्टर रेगुलर एग्जॉर्सिज्म 1950 में जाके वो थोड़ा ठीक हुआ। उसके लाइक ऐसे एग्जॉर्सिज्म सारी डीमंस वगैरह निकले। फादर वॉल्टर एच हैलरॉन वाज द लास्ट प्रीस्ट, वो लास्ट आई विटनेस थे कि जिन्होंने इसके बारे में देखा, इसको देखा, एग्जॉर्सिज्म हुआ, वो प्रेजेंट थे वहां पे। उन्होंने इसकी स्टोरी जो राइटर जिसने उनकी बुक लिखी उनको पता है, जो 1971 में बुक है और 1973 में द मूवी द एग्जॉर्सिस्ट भी इनके ऊपर बनी, जो इनकी स्टोरी है जो इनके साथ हुआ। बट उसमें एक अलग तरीके से एक लड़की के थ्रू बताया गया। इसमें एक रियल स्टोरी में एक लड़का था जिसके ऊपर ये सारा एग्जॉर्सिज्म और जो सारी चीजें लाइक डीमंस प्रेजेंट थे। रॉलैंड की आइडेंटिटी ना एक सीक्रेट रखा गया टिल 2018 में इनके बारे में पता चला कि लाइक इनका असली नाम क्या है। इनका असली नाम रोनाल्ड एडविन हांगलर है और तब इनके बारे में पता चला। उससे पहले तो सब इन्हें रॉलैंड या फिर रॉबी के नाम से ही जानते थे। ये पूरा केस रॉबी लाइक डो के नाम से फेमस था और बहुत लोगों को पता था, न्यूज़पेपर में आया था, यूएस में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। बट इनके बारे में जब 2018 में पता चला तो सबको पता चला भाई ये असली में कहाँ पर है, वॉशिंगटन, मैरीलैंड और इन सब जगहों में है। ऑन May 20, 2020 को इनकी डेथ हो गई। तब लोगों को लगा कि यार एक अलग सा चैप्टर था इनके साथ था, एक बहुत इंटरेस्टिंग कैसे बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी थी जो इनसे कनेक्टेड थी। और एट द एंड जब इनकी डेथ हुई तो वो पूरी हॉरर स्टोरी बंद हो गई। इतने सारे जो एग्जॉर्सिज्म हुए थे, एक वर्ल्ड वाइड एक पूरी एक सेंसेशन थी, एक पूरी कहानी बनी थी, उसका एंड May 20, 2020 को हुआ था। So this was the story of Rolando, the exorcism of Rolando, जिनके बारे में बहुत लोगों को पता चला। 1950s में exorcism हुआ, उस टाइम इन चीजों के बारे में लोगों को पता भी नहीं होता था, ये सारी चीजें बहुत कम होती थी। एनालिस वाला केस भी इसके बाद हुआ, लेकिन फेमस एनालिस वाला ज्यादा क्योंकि वो अलग लेवल पे लगा, ये एक अलग लेवल पे चला। 1973 मूवी है, वन ऑफ द लाइक टॉप ग्रॉसिंग मूवी थी। जो इसकी बुक थी वो बेस्ट सेलर बनी और इनके बारे में बहुत लोगों को पता चला। तो इनकी जो डिफरेंट वीडियोस हैं और डिफरेंट ऑडियोज हैं वो भी सब आपने देखी। तो एक ना एक हॉरर कलेक्शन, एक हॉरर टाइप ऑफ थिंग है जिसको लाइक लोग टिल डेट रात को देखने से डरते हैं और प्रेफर करो आप भी ना देखो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। ऐसे डिफरेंट एक्सॉर्सिज्म और पैरानॉर्मल वीडियोस और मेरे चैनल पे, तो डू चेक इट आउट। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।